Yes, let's continue. Commission. We have completed commission. 325 rupees P&L account credit side. हाँ. यस, तो प्रताप बोल रहे थे कि सर हम यूज कर सकते हैं नॉमिनल अकाउंट प्लस क्रेडिट कॉलम वाला रूल. हाँ, जो ट्रेडिशनल अप्रोच से हम फाइनल अकाउंट सीखे थे 11th में. ओके. हाँ, मैंने ट्रेडिशनल अप्रोच और मॉडर्न अप्रोच दोनों सिखाया था 11th में. कुछ बच्चों को ट्रेडिशनल अप्रोच का पता नहीं रहेगा, बट प्रताप अब हम मॉडर्न अप्रोच से कर रहे हैं तो वी विल स्टिक टू मॉडर्न अप्रोच ओनली. ओके. हाँ, आपको फिर भी अगर इजी लगता है ट्रेडिशनल अप्रोच कोई प्रॉब्लम नहीं है, मॉडर्न अप्रोच भी इजी लगेगा आफ्टर 4 to 5 प्रॉब्लम्स. ओके. हाँ, बट फिर भी आप यूज कर सकते हो फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू. अगर आपको यूज करना है ट्रेडिशनल अप्रोच, आपको इजी लगता है तो आप यूज कर सकते हो, बट इन क्लास आई विल स्टिक टू मॉडर्न अप्रोच. ओके. हाँ, नॉमिनल अकाउंट प्लस क्रेडिट कॉलम याद है क्या बच्चों? जो भी 11th में मेरे पास है नॉमिनल अकाउंट प्लस क्रेडिट कॉलम, हाँ उसकी बात कर रहे थे वो. ओके. हाँ, जिनको ये कुछ पता नहीं है उनको टेंशन नहीं लेना है. हाँ, नेक्स्ट आइटम परचेस रिटर्न. परचेस रिटर्न 1000. हाँ, ये तो डायरेक्टली लिखा है ना हमने. कहाँ लिखा है बच्चों परचेस रिटर्न? वेरी गुड. ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में टू परचेसेस के नीचे लेस परचेस रिटर्न है ना. वेरी गुड. 1000. ओके. आउटर कॉलम कितना आएगा बताओ? हाँ, लेस करना है आपको. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. गौतमी, नेत्रा, अपर्णा, वेरी गुड. ऐश्वर्या, समर्थ, रितिका, प्रताप, तरुण, चैतन्य, गोपाल, वेरी गुड. 39,000 इट विल बी. यस. सो वी हैव कंप्लीटेड क्रेडिट बैलेंसेस आल्सो. मतलब ट्रायल बैलेंस भी कंप्लीट हुआ है. अगर आपको याद है सीक्वेंस, तो हमने ये 2 लाइंस रीड किए थे फर्स्ट. ओके. और रूलिंग किया था हमने. देन एडजस्टमेंट. देन नाउ वी हैव कंप्लीटेड विथ ट्रायल बैलेंस आल्सो. तो अब क्या करना है बच्चों? दैट्स इट. सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ है क्या? इतना ही करना है सॉल्यूशन या कुछ बाकी है अभी? यस, सॉल्यूशन तो कंप्लीट नहीं हुआ है. हाँ, बैलेंसिंग वगैरह करना है ना आपको. ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है या ग्रॉस लॉस जो भी हो. देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आपको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालना है. फिर बैलेंस शीट टोटल भी करनी है. ओके. हाँ, तो सीक्वेंस क्या रहेगा बच्चों? पहले ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करना है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर बैलेंस शीट. ओके. सर फिर ट्रेडिंग अकाउंट कैसे क्लोज करें? हाँ, फिर अगर आपको लेजर याद नहीं है 11th का, याद है तो बहुत अच्छा है, याद नहीं है तो मैं याद दिला दूंगा आपको. जस्ट लाइक लेजर में आप बैलेंसिंग करते हो ना, वैसे ही करना है. सर मतलब हमें कुछ याद नहीं है सर. पहले रफ पेज पर आप क्या करना है आपको? डेबिट साइड टोटल लो, देन क्रेडिट साइड टोटल लो. सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड में जो भी आइटम्स है उसकी टोटल लो, क्रेडिट साइड में जो है उसकी टोटल लो. ग्रेटर अमाउंट माइनस स्मॉलर अमाउंट करो. हाँ, आपको ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस मिलेगा. सर फिर हमें कैसे समझेगा प्रॉफिट है या लॉस है? सब कुछ समझेगा बच्चों, टेंशन मत लो आप. पहले डेबिट साइड टोटल करो, देन क्रेडिट साइड टोटल करो. यस, मुझे दो अलग आंसर मिल रहे हैं. प्रताप बोल रहे हैं ग्रॉस लॉस है, अपर्णा बोल रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट है. ओके.
गौतमी आपने अमाउंट बताया, बट ग्रॉस प्रॉफिट है या ग्रॉस लॉस है? ट्राई करो आप। ग्रॉस प्रॉफिट ही बोल रहे हैं बच्चे, वेरी गुड। तो जिन्होंने ग्रॉस लॉस बोला है फिर से चेक करो आप। प्रॉफिट ही है, ओके। ओके, एवरीवन इज सेइंग प्रॉफिट नाउ एंड 14,200 ही बोल रहे हैं। हाँ, तो कैसे करना है बच्चों, जिनको भी पता नहीं है, जो फर्स्ट टाइम मुझसे सीख रहे हैं, मुझे डेबिट साइड टोटल बताओ। ये डेबिट साइड में जो भी है ना, 32,500, 39,000 एंड 3,800, ये कितना आया बच्चों? यस एनीवन? ये रफ में करना है आपको, इधर नहीं लिखना है ये। 75,300, ओके। और क्रेडिट साइड टोटल, क्रेडिट साइड में क्या क्या है? सेल्स का आउटर कॉलम 58,500 है, 3,000 गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल एंड देन 28,000, 89,500, ओके। 89,500, 89,500। प्रताप प्लीज चेक योर टोटल अगेन। 89,500। अब क्या करना है आपको? ग्रेटर अमाउंट माइनस स्मॉलर अमाउंट करना है। ग्रेटर अमाउंट इज 89,500 माइनस 75,300। हाँ, तो ये कितना आएगा बच्चों? हाँ, जैसे सब बोल रहे थे, ये रफ में करना है, अभी यहाँ नहीं लिखना है आपको ये, दिस इज रफ। 14,200। हाँ, तो अब ये आपको कैसे समझेगा कि प्रॉफिट है या लॉस है? आपको चेक करना है क्रेडिट साइड टोटल ज्यादा है या डेबिट साइड टोटल। जैसे आप लेजर में बैलेंस चेक करते थे ना, जिस साइड की टोटल ज्यादा है वो बैलेंस बोलते थे, वैसे ही अब क्रेडिट साइड टोटल ज्यादा है, ओके, क्रेडिट साइड टोटल इज मोर। तो क्रेडिट साइड में क्या होता है? इनकम होता है। डेबिट साइड में एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट साइड में इनकम एंड गेन्स। तो इनकम ज्यादा है मतलब प्रॉफिट होगा या लॉस? क्रेडिट साइड टोटल इज मोर, क्रेडिट साइड मतलब इनकम है, इनकम ज्यादा है, इनकम ज्यादा है मतलब क्या होता है? प्रॉफिट होता है। तो ये तो समझ गया कि 14,200 ग्रॉस प्रॉफिट है। सर पर लिखे कहाँ सर, डेबिट में लिखे या क्रेडिट? जिस साइड की टोटल कम है वहां लिखना है, मतलब डेबिट में आपको लिखना है। डेबिट साइड टोटल कम है ना, तो ग्रॉस प्रॉफिट। ये सब मैं रफ करूंगा अभी। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन 14,200। हाँ, तो अगर आप बोथ साइड टोटल करोगे ना, तो वो सेम रहेगी। ट्रेडिंग अकाउंट 89,000 समथिंग था, प्लीज कंफर्म मी 89,500। हाँ, जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी ना, वैसे वैसे ये इजी लगेगा। ओके, फर्स्ट प्रॉब्लम में थोड़ा सा टफ लग सकता है, सर ये क्या करते हो आप, दोनों साइड की टोटल करते हो, क्या करते हो सर, ग्रेटर अमाउंट माइनस स्मॉलर अमाउंट। हाँ, जिनका भी 11th के बेसिक्स अच्छे हैं ना, 11th में बेसिक्स अच्छे से हुए हैं, लेजर वगैरह जिनको बैलेंसिंग आता है, उनको कुछ नहीं लगता है, इजी लगता है सब कुछ ये। और ये तो 11th में हो चुका है, फाइनल अकाउंट भी हो चुका है। बट फिर भी मैं स्लो जा रहा हूँ, फर्स्ट प्रॉब्लम है इसलिए। नाउ ये ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन है, ये ब्रॉड डाउन कहाँ पे होगा बच्चों? ये ब्रॉड डाउन कहाँ पे होगा? नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज पे मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड, अपोजिट साइड में, ओके। ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन। जैसे आप लेजर का बैलेंसिंग भी करते हो ना, जैसे आप लेजर का बैलेंसिंग करते हो कैरिड डाउन का ब्रॉड डाउन, वैसे ही है। अपोजिट साइड में आप ब्रॉड डाउन लिखते हो, वैसे ही मैंने भी
डेबिट साइड में आपने टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन लिखा था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जो आपने वन लाइन ब्लैंक छोड़ी थी ना, हाँ वहीं पे लिखना है, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 14,200। सर फिर डेबिट में क्यों छोड़ा था आपने? मुझे पता ही नहीं था ना बच्चों, तब ग्रॉस प्रॉफिट हो गया या ग्रॉस लॉस, ग्रॉस लॉस रहा ना तो डेबिट में आता है, इसलिए आपको वन लाइन कंप्लीटली ब्लैंक छोड़ना है, डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड। हाँ, अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करते वक्त बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं, सब आउटर कॉलम में है या नहीं चेक करो बच्चों पहले। सब अमाउंट जैसे डिप्रिसिएशन होगा, ये कभी कभी रह जाता है बच्चों। जैसे बैड डेट्स का देखो, बैड डेट्स आउटर कॉलम में आया ही नहीं है, आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। समझ रहा है क्या? आपको क्या करना है, पहले बैड डेट्स आउटर कॉलम में लो। ये आरडीडी तो कुछ नहीं है, ये टोटल कितना आएगा 1300, लेस ये भी डैश ओल्ड आरडीडी कुछ नहीं है, तो आउटर कॉलम 1300 ये पहले लिखना है आपको। ये पहले आउटर कॉलम लेना है। हाँ, बिकॉज आप डेबिट साइड टोटल क्रेडिट साइड टोटल करते हो ना, डेप्रिसिएशन भी आउटर कॉलम लो, अब करो डेबिट साइड टोटल देन क्रेडिट साइड टोटल। ओके, ग्रेटर अमाउंट माइनस स्मॉलर अमाउंट। यस, क्रेडिट साइड में तो सिर्फ दो अमाउंट है, ग्रॉस प्रॉफिट एंड कमीशन। क्रेडिट साइड टोटल तो मैं ही बता दूंगा आपको, 14,525। हाँ, दिगंबर और नेत्रा दोनों नेट लॉस बोल रहे हैं, बट अमाउंट इज डिफरेंस, देर इज डिफरेंस इन अमाउंट, अमाउंट इज डिफरेंट। चेक करो किसका गलत है किसका करेक्ट मुझे नहीं पता, अमाउंट चेक करो सब डेबिट साइड के, आप स्क्रीन पे देखो। हाँ, क्रेडिट साइड टोटल तो रॉन्ग होना ही नहीं चाहिए, दो ही अमाउंट है। गौतमी और नेत्रा का आंसर मैच हो रहा है, दैट मीन्स दिगंबर प्लीज चेक अगेन। प्रताप प्लीज चेक अगेन। आई थिंक टू ज्यादा लिखा है आपने शुरुआत में। अपर्णा वेरी गुड। डेबिट साइड टोटल चेक करो बच्चों एक बार, डेबिट साइड के आइटम्स चेक करो। डेबिट साइड टोटल समवन इज सेइंग 20,800, क्रेडिट साइड टोटल इज 14,525 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, तो ग्रेटर अमाउंट माइनस स्मॉलर अमाउंट करो ना, ये कितना आता है? 6,275 आता है या 7,000 कुछ तो बोल रहे थे बच्चे। हाँ दिगंबर प्लीज चेक अगेन। एवरीवन इज सेइंग 6,275। ओके, हाँ तो ये नेट प्रॉफिट है या नेट लॉस, वेरी गुड दिगंबर। ओके, आई होप आपकी मिस्टेक आपको मिल गई है। हाँ, कैलकुलेशन मिस्टेक होगी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप रॉन्ग आंसर दे रहे हो ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्लास में मुझे, आप आंसर दे रहे हो दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मी। ओके, यस, ये नेट लॉस है या नेट प्रॉफिट है बच्चों? डेबिट साइड टोटल इज मोर, चेक करो। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि ग्रॉस प्रॉफिट होगा मतलब नेट प्रॉफिट ही होगा, यहाँ पे डेबिट साइड टोटल ज्यादा है, दिख रहा है क्या आपको? डेबिट साइड टोटल इज मोर, मतलब एक्सपेंस ज्यादा है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ज्यादा है, मतलब क्या है, खर्चा ज्यादा है ना, तो नेट लॉस होगा, नेट लॉस। नेट लॉस कहाँ लिखोगे, जिस साइड की टोटल कम है उस साइड में, मतलब क्रेडिट साइड में, आपको क्रेडिट साइड में लिखना है। हाँ वेट, हाँ वेट, वेट बाय नेट लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स, ऐसे अच्छे से लिखना है आपको। हाँ, नीचे नाम आएगा क्रांति और सुमंगला। हाँ, अब
बट प्रॉब्लम इज आप बोल रहे हो लॉस है 6275। अब कैसे डिवाइड करोगे क्रांति और सुमंगला? कैसे डिवाइड करोगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया रहेगा ना सर, फिर वो कैलकुलेशन कैसे करें? मैं बताता हूँ ना बच्चों। आपको एक वर्किंग नोट करना है। क्या करना है आपको? एक वर्किंग नोट कहाँ पे करोगे? ट्रेडिंग अकाउंट के नीचे आपकी नोटबुक में, आपके नोटबुक में अगर आप देख रहे हो तो ट्रेडिंग अकाउंट के नीचे जगह है, वहां पे वहां लिख सकते हो। अगर आप वहां जगह नहीं है तो बैलेंस शीट के बाद। ओके, वर्किंग नोट लिखना है आपको। नेट लॉस कितना है? 6275। दो पार्टनर्स कौन है? क्रांति और सुमंगला। हाँ, इनका रेशो क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्वेश्चन में दिया रहेगा, चेक करो। फर्स्ट लाइन, क्रांति एंड सुमंगला आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन देयर कैपिटल रेशो। डायरेक्टली दिया नहीं है उन्होंने, डायरेक्टली नहीं दिया है उन्होंने। वो बोल रही कि प्रॉफिट्स एंड लॉसेस आर शेयर्ड इन देयर कैपिटल रेशो। कैपिटल कितना है बच्चों? 1,20,000 एंड 40,000। मैं यहाँ लिखता हूँ, आप वर्किंग नोट में 1,20,000 एंड 40,000, ये रेशो में आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो यही है उनका। ओके, तो इसे थोड़ा इजी करते हैं। मैं 4 zeros निकाल देता हूँ। ओके, आई होप दिस मच मैथ्स यू नो। यस, 12:4 is the ratio. Aparna, please think again. 12:4 को और हम किससे डिवाइड कर सकते हैं? आई थिंक वी कैन डिवाइड इट बाय 4। अगर 4 से डिवाइड करूंगा मैं दोनों साइड में तो क्या आएगा? 3:1। 4 3 = 12, 4 1 = 4। ओके, मतलब रेशो क्या होगा? 3:1। समझ रहा है क्या बच्चों? नॉर्मली प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डायरेक्टली देते हैं वो 2:1, 3:1, 3:2 ऐसे डायरेक्टली देते हैं। हाँ, बट कभी कभी ऐसे भी देते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इन देयर कैपिटल रेशियो। तो आपको ये समझना चाहिए कि कैपिटल कितना है और उसी रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओके, हाँ, ये आपको प्रैक्टिस के बाद थोड़ा सा इजी लगेगा। और फर्स्ट प्रॉब्लम है इसलिए आपको लगेगा कि सर क्या कर रहे हो आप। हाँ, उतना टफ नहीं है बच्चों। कैपिटल बैलेंस जो है वो हमने लिया है 1,20,000 एंड 40,000। मैंने सब जीरोस कट किए, 12:4 रेशियो आएगा। और अगर इसे आप और डिवाइड करते हो 4 से तो 3:1। ओके, हाँ, तो अब क्या करना है आपको? 3:1 रेशियो में ये नेट लॉस डिस्ट्रीब्यूट करना है। हाँ, ये अकाउंट है क्या बच्चों? ये अकाउंट नहीं है, अभी ये मैथ्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक पॉइंट का अमाउंट हम निकालेंगे। 3+1 टोटल 4 पॉइंट्स है। ओके, वी हैव 4 पॉइंट्स। तो मैं क्या करूंगा? नेट लॉस 6,275 है, डिवाइड बाय 4। यस, एनीवन? एनीवन विद द आंसर? अगर पॉइंट में भी आएगा तो मुझे बताओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये 4 कहाँ से आया? टोटल पॉइंट 3+1 4 है ना, टोटल पॉइंट्स 4 पॉइंट्स है, तो मुझे एक पॉइंट का अमाउंट चाहिए, इसलिए मैं डिवाइड बाय 4 कर रहा हूँ। यस, 1,568.75 पॉइंट में। बताओ बच्चों, राउंड ऑफ बाद में करना है आपको। हाँ, दिस इज मैथ्स। हाँ, ये मैथ्स होता है, ये 4th 5th स्टैंडर्ड में होता है। आपको ये कैलकुलेशन आने चाहिए। ओके, नॉर्मली पॉइंट में आते नहीं है आंसर, बट जो न्यू बुक है ना, न्यू सिलेबस में, उसमें 40% आंसर्स आर इन पॉइंट ओनली। ओके, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों किया है, कैलकुलेशन डिफिकल्टीज, बट ठीक है। अगर आपको अकाउंट आता है तो कैलकुलेशंस भी आने चाहिए। हाँ, तो ये हुआ एक पॉइंट का अमाउंट ना। मुझे चाहिए क्रांति और सुमंगला का, तो कैसे निकालोगे? यस, पहले ये लिखना है एक पॉइंट का अमाउंट। क्रांति के कितने पॉइंट्स है देखो?
क्रांति के पॉइंट्स, क्रांति इज टू सुमंगला है, हाँ, क्रांति के पॉइंट्स है 3, तो क्या करोगे आप, इंटू 3, और सुमंगला के पॉइंट्स है 1 तो इंटू 1। अभी यहाँ पे आप राउंड ऑफ कर सकते हो, ओके, आपको यहाँ पे राउंड ऑफ करना है तो कर सकते हो आप। मुझे क्रांति का अमाउंट चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। हाँ, 4706.25 बोल रहे हैं बच्चे, तो 0.25 की जगह मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सिर्फ 4706 लिखूंगा, आगे नहीं जाऊंगा, बिकॉज 0.5 या उससे ऊपर नहीं है, समझ रहा है क्या, 0.50 या उससे आगे होगा तो मैं 4707 लिया रहता, बट 0.25 है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, 4706 लिया है मैं। और सुमंगला के लिए 1568.75 इंटू 1 है, मतलब उतना ही आएगा आंसर। बट 0.50 से आगे है ना, 0.75 मीन्स 0.50 के आगे है, तो आपको राउंड ऑफ करते टाइम क्या करना है, 1569 लेना है। समझ रहा है क्या, अगर आप टोटल देखोगे तो सेम आना चाहिए, टोटल करो एक बार, नेट लॉस वो 6275 आता है या नहीं चेक करना है, हाँ, आपको जब भी पॉइंट में आंसर आता है, कभी कभी राउंड ऑफ करके बच्चे क्या करते हैं, 1 रुपीज नेट लॉस बढ़ा देते हैं या नेट लॉस कम कर देते हैं, वैसे नहीं चलता बच्चों। ये 6275 आता है ना, चेक करो। हाँ, राउंड ऑफ का लॉजिक पता है ना बच्चों, स्कूल में हुआ है क्या आपको, सपोज 2.57 है, इसे राउंड ऑफ करना है तो 3 कर सकते हो आप, बट सपोज 2.47 है, तो आपको राउंड ऑफ क्या करना है, 2 रुपीज, ओके, 0.50 से कम है ना ये, 0.50 से ज्यादा रहा, 0.50 या 0.50 से ज्यादा रहा तो आप आगे जाते हो 1 पॉइंट, और 0.50 से कम रहा तो आप पीछे आते हो। यहाँ पे वैसे ही था, इसका आंसर है 4706.25, तो 0.25 है ना, इसलिए मैं ऐड नहीं किया हूँ 1 पॉइंट, ओके। बट इन दिस केस, सुमंगला के केस में 0.75 आंसर है, मतलब 0.50 के आगे, तो मैंने क्या किया है, 1569 लिया है राउंड ऑफ के टाइम। ये राउंडिंग ऑफ समझता है क्या आपको या नहीं, हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड दिस, कितने बच्चों को समझा है ये, मतलब बाकी बच्चों को समझा ही नहीं है। ओहो हो, इस जिनको भी नहीं समझा स्पेसिफिकली क्वेरी पूछना है, क्या प्रॉब्लम है, नहीं, नो प्रॉब्लम। यस, दिस आर बेसिक्स ऑफ मैथ्स, अगर आपने ये नहीं लिखा है तो लिख के लेना है प्लीज, बी क्विक। यस, कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर फर्स्ट प्रॉब्लम ही कितना टफ लिया है सर आपने, प्रॉफिट भी है, ग्रॉस प्रॉफिट, फिर बाद में नेट लॉस है सर, फिर पॉइंट में कैलकुलेशंस है, इतना टफ प्रॉब्लम थोड़ी लेते हैं सर। ये एक प्रॉब्लम जो मैंने लिया है ना, इसके वजह से आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा आगे, ओके। हाँ, इजी प्रॉब्लम्स लेके अगर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा दूं मैं, और पेपर में कुछ अलग ही आए, हाँ, वो मुझे नहीं करना है बच्चों, ओके। मैं क्लास में टफ प्रॉब्लम लूंगा, हाँ, पेपर में इजी लगना चाहिए आपको। यस, आपको लिखना ही है, बी क्विक। प्रेजेंटेशन अच्छे से करो बच्चों, वर्किंग नोट का, ये वर्किंग नोट एग्जाम में लिखनी है आपको, हर प्रॉब्लम में होगा, ये नेट लॉस है नेट प्रॉफिट होगा, तो ऐसे ही कैलकुलेशन करना है आपको, ओके। सर आप हर प्रॉब्लम में ऐसे लिख के बताओगे क्या, नहीं बच्चों, ओके, जिनको भी पता नहीं है इतना याद रखो, मैं हर प्रॉब्लम में ऐसे लिख के नहीं देता हूँ, ओके।
यस, आई होप एवरीवन हैज कंप्लीटेड द सेम। हाँ, फिर से आओ सॉल्यूशन में। हाँ, यहाँ पे आपको लिखना है अमाउंट, क्रांति के सामने क्रांति का अमाउंट कितना था, वो 4706 एंड सुमंगला 1569 आई थिंक। यस, ऐसे अंडरलाइन करके आपको आउटर में लिखना है 6275 लॉस है। ओके, और बोथ साइड टोटल करो इतना लिखने के बाद। यस, आई होप एवरीवन हैज रिटन द सेम। बोथ साइड टोटल करो पी एंड एल अकाउंट। यस, एनीवन? बोथ साइड टोटल 20,000 कुछ तो था ना वो। हाँ, जिस साइड की टोटल ज्यादा है ना वही आएगा ना फिर, बोथ साइड टोटल। यस, पी एंड एल अकाउंट बोथ साइड टोटल प्लीज। हाँ, कुछ तो बोला था ना आपने, डेबिट साइड टोटल 20,800 वही होगा ना। इसके बेसिस पे तो आपने नेट लॉस निकाला है। हाँ, जो टोटल ज्यादा आएगी ना बोथ साइड टोटल वही रहेगा। ओके। हाँ, तो आपने क्या लिखा है, ये रीड किया है क्या आपने? बाय नेट लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स। बाय नेट लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट्स, तो कैपिटल अकाउंट में जाना है। जस्ट अ मिनट, समर्थ टोटल चेक करो एक बार। टोटल पी एंड एल अकाउंट 20,800 आता है बोथ साइड टोटल। यस, नो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड में। हाँ, बाय नेट लॉस आपने क्या लिखा था, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, तो नेट लॉस कहाँ ट्रांसफर होगा, कैपिटल अकाउंट में। नेट लॉस ऐड करोगे या लेस, जैसे नेट प्रॉफिट होगा तो आपको पार्टनर्स को देना होगा ना प्रॉफिट, तो ऐड करते हो। वैसे नेट लॉस क्या करना है, लेस करना है आपको। ओके, लेस नेट लॉस। क्रांति के लिए सिर्फ क्रांति का अमाउंट लिखो। यस, अभी आउटर कॉलम में ले सकते हो आप। मैंने सेंटेंस क्या बोला था, जब तक नेट प्रॉफिट ऐड नहीं करोगे या नेट लॉस लेस नहीं करोगे तब तक इनर कॉलम में। अब नेट लॉस लेस कर रहे हो तो आउटर कॉलम में लिख सकते हो। यस प्लीज। आउटर कॉलम में कितना आएगा, 1,15,294। वेरी गुड। और सुमंगला के कैपिटल में से भी लेस करना है नेट लॉस। 1,569। आउटर कॉलम कितना आएगा, 38,431। ओके, अब क्या करना है आपको, ट्रेडिंग अकाउंट आपने क्लोज कर दिया, फिर बाद में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी क्लोज कर दिया है, तो अब क्या क्लोज करना है, बैलेंस शीट। ओके, बैलेंस शीट बोथ साइड टोटल करो। यस, बैलेंस शीट बोथ साइड टोटल।
मैजिक होगा, बोथ साइड टोटल विल बी इक्वल, चेक करो। वेरी गुड नेत्रा, सबको टोटल करना है। हाँ, मैं टोटल नहीं बताऊंगा, बोथ साइड टोटल करो, आप खुद से करो। बैलेंस शीट, लायबिलिटीज एंड एसेट साइड टोटल। हाँ, अगर कुछ अमाउंट पता नहीं है सर, ये मिस हो गया, वो मिस हो गया, तो मुझे पूछो, मैं दिखाऊंगा। देखो एसेट साइड और लायबिलिटी साइड, फर्स्ट कुछ आइटम्स में दिखा रहा हूँ, चेक करो अमाउंट सही है क्या। वेरी गुड गौतमी। यस, बाकी बच्चे बहुत सारे टोटल बताओ ना। बहुत टफ है ना ऐड करना, प्लस करना, सब आइटम ऐड करने हैं। वेरी गुड चैतन्य, वेरी गुड। यस, वेरी गुड तरुण, ऐश्वर्या, वेरी गुड। नाउ एवरीवन इज सेइंग 2,02,25। चेक करो। 2,02,25। यस, जिन्होंने भी 11th के लिए 11th का फाइनल अकाउंट अच्छे से किया था, वो बच्चों को मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। इज दिस टफ? ये आपको टफ लग रहा है क्या, फाइनल अकाउंट? कुछ नए एडजस्टमेंट वगैरह आएंगे, कुछ न्यू एडजस्टमेंट होंगे बच्चों। बट जिन्होंने 11th को फाइनल अकाउंट अच्छे से किया है ना, मैंने 11th को भी बताया था आपको कि ये टॉपिक 12th में है, तो आपको इजी लग रहा होगा। ओके। हाँ, सिर्फ नेट प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह जो है, नेट लॉस या नेट प्रॉफिट का, वो आपको कैलकुलेशन करना है और कुछ नए एडजस्टमेंट होंगे। ओके, सो दिस इज प्रॉब्लम नंबर 19 फ्रॉम माय साइड।